Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Maria Naseem. I have done my degree of pharmacy and MPhil in pharmaceutics from Bahauddin Zikriya University, Multan, and now I am affiliated with Shah Rukn Alam College of Health Sciences, Multan. ड्यू टू करंट सिचुएशन हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन सिस्टम पे जो है वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। आज हमारा ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। मैं आपको अनैटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अनैटमी होती क्या और फिजियोलॉजी क्या होती है। अनैटमी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कि कोई भी जिस्म का हिस्सा बना कैसे हुआ है, इसके स्टडी को हम अनैटमी कहते हैं। फिजियोलॉजी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कि कोई भी जिस्म का हिस्सा कैसे वर्कआउट करता है, कैसे अपना काम करता है, इसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। आपकी बुक में अनैटमी और फिजियोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम अनैटमी को कवर करेंगे और फिर हम फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। अनैटमी के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्लास में तो हम फ़िलहाल चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स के टेस्ट भी बाकायदा हो चुके हैं और इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं डिस्कस कर सकती हूँ स्टूडेंट से। अनैटमी का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली उसमें अनैटमी का इंट्रोडक्शन है, इसकी डेफिनेशन है, स्कोप है, यानी कि इसके ब्रांचेस वालों के बारे में बताया हुआ है। जो सेकंड चैप्टर है वो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड करता है कि कौन कौन से इस्लाहात जो हैं या टर्म्स हैं वो अनैटमी में यूज़ होती हैं, और ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि आगे आपके पूरे सब्जेक्ट को कवर करती हैं। थर्ड चैप्टर जो है आप लोगों का सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी क्या होती है बेसिकली, जब भी हम किसी स्ट्रक्चर की सरफेस को, यानी कि वो कैसे बना हुआ है, उसमें कैसे कैसे हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं या कौन कौन से मसल्स हैं, कैसे कैसे अटैचमेंट हुई हुई है, इस तरह से स्टडी करते हैं तो उसे सरफेस एनाटमी कहते हैं। ठीक है, सरफेस एनाटमी के जो चैप्टर है इसमें आपके फर्दर 6 पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं अनैटमी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इसमें भी जो है 4 जो है हम पढ़ चुके हैं। ओवरव्यू भी हम देख चुके हैं कि ह्यूमन स्केलेटन होता क्या है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट MCQs और वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं क्लास में करवा भी चुकी हूँ और डिस्कस भी कर चुके हैं हम। इसके अलावा जो सेकेंड था अनैटमी ऑफ स्कल, ठीक है, थर्ड था अनैटमी ऑफ अपर लिम्ब, फोर्थ है अनैटमी ऑफ लोअर लिम्ब। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है अनैटमी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अनैटमी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है। वर्टिब्रल कॉलम इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल स्पाइन और बैकबोन। इसे हम रीढ़ की हड्डी भी यानी कि कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जनरल कंसेप्ट बता देती हूँ कि वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है, कैसे कैसे मिल के बना होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसका हमारे जिस्म में क्या काम होता है। बेसिकली हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी गर्दन के पीछे से, गर्दन से शुरू होती है और हमारी जो ये पेल्विक रीजन है यानी कि कूल्हे वाला हिस्सा है वहाँ तक जो है वो रन कर रही होती है। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और इसको हम बेसिकली इसका फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि दिमाग के साथ हमारे जुड़ा हुआ होता है। बहुत डेलिकेट सा, बहुत नाजुक होता है, ये उसकी जो है वो हिफाजत करती है। ठीक है, और दूसरी काम इसका क्या होता है, मेन जो फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी देती है, यानी कि हमारे जिस्म को लचक दे रही होती है। ठीक है, ये 2 बेसिक फंक्शंस होते हैं इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिब्रल कॉलम के। हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, छोटे छोटी जो हड्डियाँ होती हैं बोनी स्ट्रक्चर्स, उन पे मुश्तमिल होती है, जिनको वर्टिब्रा जो है सिंगल होगी तो वर्टिब्रा कहते हैं, और अगर जमा करके तो वर्टिब्रीज इन्हें कहा जाते हैं। ठीक है, यानी कि उर्दू में जिसने हम मोहरे कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम उनसे मिलके बना हुआ होता है। 5 इसके जो है वो रीजन्स होते हैं। कौन कौन से, सर्विकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रम एंड कॉक्सी रीजन। सर्विकल रीजन में जो है 7 जो है वो मोहरे यानी कि वर्टिब्रा आते हैं। ठीक है, गर्दन में ये पाया जाता है। थोरैसिक में जो कितने आते हैं, 12 आते हैं, और ये जो हमारा सीने वाला हिस्सा है उसको बनाता है। लंबर रीजन में जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट है यानी कि पेट का, मैदे का, इस वाले हिस्से को लंबर रीजन बनाता है।
और इसमें कितने वर्टिब्रा या मोहरे आते हैं? 5 आते हैं। सैक्रम जो होता है ये हमारा कोले वाला जो हिस्सा होता है उसको बनाता है, ठीक है। और कॉक्सी जो होता है इससे नीचे वाला हिस्सा बनाता है। जो सैक्रम है इसमें भी 5 वर्टिब्रा इनके 5 मोहरे होते हैं, लेकिन ये फ्यूज्ड होके एक ही हड्डी को बनाते हैं। कॉक्सी में 4 मोहरे होते हैं, ये भी फ्यूज्ड होके एक ही हड्डी को बनाते हैं। तो उसका मतलब होता है यानी कि जुड़ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। आमतौर पे आम जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसमें कितने मोहरे होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। किस तरह से? 7 जो होते हैं सर्विकल कॉलम में होते हैं, थोरेसिक में 12 होते हैं, लंबर में भी 5 होते हैं और सैक्रम इन दोनों में 5-5 होते हैं। कॉक्सी में जो होते हैं वो 4 जो होते हैं वो वर्टिब्रा या मोहरे होते हैं। इन सबको जमा करें तो 33 बनते हैं। लेकिन जो होते हैं बाद में अगर ये फ्यूज्ड हो जाते हैं, इनको देखा जाए, जो सैक्रम है 5 जो है छोटी हड्डियाँ यानी कि वर्टिब्रा 5 ये अगर फ्यूज्ड होके एक बनाती है, तो कॉक्सी जो है 4 हैं, ये भी फ्यूज होके यानी कि जुड़ के एक बनाती हैं। तो ये टोटल कितनी हो गई? 26 हो जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा उसमें 33 मोहरे और 26 हड्डियाँ होती हैं। 26 कैसे? क्योंकि सैक्रम की जो है 5 फ्यूज़ होके एक बनाती है और कॉक्सी की भी जो 4 है वो फ्यूज़ होके एक बनाती है। इस तरह से जब हम हड्डियों की बोन्स की तादाद देखते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में कम हो जाती है, जबकि मोहरों की तादाद 33 ही रहती है, ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये स्ट्रेट नहीं होती, यानी कि सीधी नहीं होती। कभी भी वर्टिब्रल कॉलम सीधी नहीं होती, ये थोड़ी सी कर्व्ड होती है, यानी कि इसमें क्या होते हैं? बल होते हैं। कर्व का मतलब क्या होता है? बल खाती हुई होती है। इसकी रीज़न क्या है? इसने क्या करना होता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देनी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है हमारी यानी कि हरकत करने में, मूवमेंट में जो है इसने सपोर्ट करनी होती है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी हो, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको ज़रा सा भी झटका लगे, क्योंकि वो बहुत बारीक सा धागे की तरह का डेलिकेट सा स्ट्रक्चर होता है, तो वो डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो तो ये स्ट्रेंथ नहीं दे सकेगी हमारी बॉडी को, ठीक है। जो हम बेंडिंग मूवमेंट करते हैं यानी झुकते हैं या आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दाएं बाएं जो हम मुड़ सकते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है? इन मोहरों की वजह से ही होता है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से ही होता है। अगर ये ना हो, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो हम बिल्कुल सीधे ही हों, बिल्कुल भी हम जो है उठ बैठ ना सकें या कहीं भी दाएं बाएं तरफ जो है वो झुक ना सकें। इस वजह से थोड़ी सी कर्व होती है। इसमें बेसिकली 4 कर्व्स होते हैं, ठीक है। और जो है इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि इसके जो मोहरे होते हैं यानी कि वर्टिब्रा होते हैं, इनका सबकी लोकेशन यानी कि जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं वो तो डिफरेंट होती हैं आगे पीछे तरतीब से, लेकिन साथ साथ इनका काम भी जो है वो रीजन्स का डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी कि जैसे सर्विकल रीजन में जो हमारे वर्टिब्रा पाए जाते हैं वो हमारे हेड और ये गर्दन वाले हिस्से इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो थोरेसिक रीजन में पाए जा रहे होते हैं वो हमारे रिब्स को जो है वो जोड़ने में मदद देते हैं। जो हमारी पसलियाँ होती हैं इनके साथ जुड़ती हैं आँख की, ठीक है। जो लंबर रीजन है ये क्या करता है? ये जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। और सैक्रम और कॉक्सी जो है ये हमारा पेल्विक बोन यानी कि जो नीचे वाला कोले वाला हिस्सा होता है उसको बनाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। इट कंसिस्ट सीरीज ऑफ बोन कॉल्ड द वर्टिब्री, ठीक है। सीरीज़ कहते हैं यानी कि एक बार के बाद दूसरे, एक के बाद दूसरी, किस पे? जो हमारी बैकबोन होती है, क्या होती है ये? सीरीज़ ऑफ बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्री, यानी कि मोहरे। वर्टिब्री कहते हैं मोहरों को, ठीक है। सीरीज़ कहते हैं एक दूसरे के बाद। देयर आर 33 वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं? 33 जो होते हैं वर्टिब्री यानी कि मोहरे मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट बात है ये याद रखनी है कि जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसके अंदर 33 होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है, जो लास्ट की 2 रीजन्स हैं यानी कि सैक्रम और कॉक्सी रीजन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया उसमें सैक्रम में 5 मोहरे होते हैं और जो कॉक्सी है उसमें 4 होते हैं, 4 वर्टिब्रा होते हैं। 4 वर्टिब्रा फ्यूज़ होके 1 बोन बना देते हैं और सैक्रम के भी 5 जो वर्टिब्रा हैं वो फ्यूज़ होके यानी कि जोड़ के एक सिंगल हड्डी बना देते हैं, ठीक है। यानी कि 26 वर्टिब्रा जब अडल्ट हो जाता है तब हो जाते हैं, या
कह सकते हैं हम 26 जो है वो बोन्स होती हैं। देयर आर 4 कर्व्स इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितने कर्व्स होते हैं? 4 कर्व होते हैं, ठीक है। कर्व्स जैसे कि ये देखें, ठीक है, ये वाला फर्स्ट सर्विकल रीजन के पास एक कर्व है, सेकंड जो है थोरेसिक के पास, थर्ड जो है वो लंबर के पास है, और जो चौथा कर्व है 4th नंबर वाला वो सैक्रम और कॉक्सी की तरफ है। नेक्स्ट है हमारे पास अब हम देखते हैं कि इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, इसको वर्टिब्रल कॉलम डिवाइडेड इनटू द 5 डिफरेंट पार्ट्स या रीजन्स, ठीक है। 5 मुख्तलिफ हिस्सों में इसको हम डिवाइड करते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, सर्विकल रीजन यानी कि जो हमारी गर्दन वाला हिस्सा होता है, इसमें 7 मोहरे होते हैं, ठीक है। थोरेसिक रीजन हमारा चेस्ट यानी कि सीने वाला जो हिस्सा होता है, उसमें हमारे कितने वर्टिब्रा या जो हमारे मोहरे होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। लंबर रीजन में 5 वर्टिब्रा या 5 मोहरे होते हैं। सैक्रम रीजन जो होता है हमारा, उसमें भी 5 मोहरे होते हैं जो कि फ्यूज़ होके एक सिंगल बोन बना देते हैं। इसी तरह कॉक्सी में भी 4 होते हैं जो कि मिलके एक जो है वो हमारी बोन बना देते हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम देख लें एक दफ़ा। ह्यूमन बॉडी में इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम पड़ा होता है, बिल्कुल ये गर्दन के पास से सर के जो हमारा दिमाग होता है स्कल, इसके बिल्कुल नीचे से शुरू होता है, गर्दन से होता हुआ ये हमारे यहाँ हिप तक आता है, ठीक है। और ये इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ से नीचे तक रन करी होती है उसको प्रोटेक्शन देना होता है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को देता है, ठीक है। आगे कर्व्स देख लें इसके कि कितने कर्व होते हैं। पहले इनके जो है देख लेते हैं रीजन्स कौन कौन से हैं। 5 रीजन्स हैं। सर्विकल जो है ये ऊपर वाले 7 जो होते हैं सर्विकल आते हैं, ठीक है, जो गर्दन वाले हिस्से में है ये। उसके बाद बिल्कुल नीचे जो येलो कलर में है, ठीक है, ये थोरेसिक जैसे यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं येलो में, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है जो कि हमारे कहाँ पे होते हैं, सीने वाले। यहाँ पे आके हमारी चेस्ट की जो है रिब्स पसलियाँ वो जोड़ती हैं इनके साथ आके। 5 इनके बाद जो है फ़ौरन थोरेसिक के फ़ौरन बाद जो रीजन आता है वो आता है लंबर। लंबर में क्या होता है, इसकी जो होते हैं वर्टिब्रा, इनका साइज़ जो है बाकी जितना भी वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियाँ यानी कि वर्टिब्रा या मोहरे हैं उनसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसने एब्डोमिनल वॉल को जो है सपोर्ट करना होता है। एब्डोमिनल वॉल कौन सी होती है, जो हमारी बेली को, स्टमक को, आंतों को इस तरफ जो है सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। फिर सैक्रम और कॉक्सी ये 2 रीजन आते हैं। सैक्रम रीजन जो होता है ये दोनों मिलके, सैक्रम में भी 5 जो होते हैं पार्ट्स होते हैं और कॉक्सी में भी 4 जो होते हैं वो मोहरे होते हैं। ये एक फ्यूज़ बोन बना देते हैं, दोनों एक एक फ्यूज़ बोन बनाते हैं, ठीक है। और ये देखिए 4 कर्व है। फर्स्ट कर्व इसका यहाँ पे होता है जो सर्विकल रीजन है, सेकंड जो है वो थोरेसिक पे होता है, थर्ड जो है वो लंबर में होता है, और फोर्थ जो है इन दोनों के पास होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम हैव 33 वर्टिब्रा, 26 बोन्स एंड 4 कर्व्स। नेक्स्ट 1 बाय 1 इनके रीजन्स को डिस्कस करते हैं। पहला रीजन जो है हमारा सर्विकल रीजन है। सर्विकल रीजन में पहले 7 मोहरे जो हैं वर्टिब्रा जो है वो इंक्लूड होते हैं। C1 से C7 इसे हम नाम देते हैं तरतीब वाइज 1 2 3 करके। C स्टैंड फॉर सर्विकल, ठीक है। फर्स्ट 7 वर्टिब्रा और कॉल्ड द सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 7 वर्टिब्रा फॉर्म द सर्विकल रीजन, जो हमारी यानी कि गर्दन का हिस्सा है। इट फाउंड इन नेक रीजन, ये हमारे गर्दन के जो हिस्से हैं उसमें पाए जा रहे होते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारी जो गर्दन होती है इसके मोहरे जो होते हैं 7 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 जो है वो मूवेबल होते हैं, बाकी जो 5 होते हैं नीचे वाले वो मूवेबल नहीं होते ऐसा, ठीक है। और जो 2 मूवेबल होते हैं उन्हीं की वजह से जो हमारा हरकत करता है सर, या जो हमारे बिल्कुल गर्दन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये जो है इधर उधर जो है दाएं बाएं तरफ जो है वो रोटेट कर सकता है, हरकत कर सकता है, ठीक है। फंक्शन इनका क्या होता है, जो सर्विकल रीजन में हमारे होते हैं, सपोर्टिंग द स्कल एंड परमिट्स मूवमेंट ऑफ द हेड, ठीक है। सपोर्ट करता है हमारे स्कल को, क्योंकि बिल्कुल हमारी जो है स्कल के नीचे से स्टार्ट हो जाता है, उसको सहारा दे रहा होता है सर्विकल रीजन की जो हड्डियाँ होती हैं मोहरे। और दूसरा परमिट्स का मतलब होता है इजाज़त देना, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द हेड, यानी कि इसकी वजह से जो हमारा हेड है वो मूव कर सकता है। अगर ये ना हो
तो हमारा हेड जो है वो मूवमेंट ना हो, बिल्कुल हम स्ट्रेट हो। नेक्स्ट जो रीजन आता है इससे वो आता है थोरेसिक रीजन, ठीक है, यानी कि हमारे चेस्ट या सीने वाला जो हिस्सा आता है थोरेसिक रीजन आता है। इसमें जो होते हैं हमारे वर्टिब्री या मोहरे कह दें हम, कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। C1 से फ़ौरन बाद जो है हम नेक्स्ट नंबर T13 नहीं, T18 नहीं दे, 8 नहीं देना, इसके बाद हमने T1 देना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है बच्चों कि जब भी आप लोगों ने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो जो नंबरिंग होगी वो पहले रीजन में C1 से लेके C7 तक होगी, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट रीजन है सर्विकल उसमें पहले 7 मोहरे होते हैं, ठीक है। तो उसमें C1 से C7 तक आपने नंबरिंग देनी है। नेक्स्ट जो है वो थोरेसिक रीजन होता है, इसमें हमने T1 से T12 तक नंबरिंग देनी होती है, ठीक है। T1 से T12 तक, क्योंकि इसमें 12 होते हैं, ठीक है। T8 नहीं करना आपने, T1 से 12 तक देनी होती है। सीने वाला जो हमारा पार्ट होता है बेसिकली उसको सपोर्ट करता है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट 12 वर्टिब्रा आफ्टर सर्विकल रीजन फॉर्म द थोरेसिक रीजन, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब होता है अगले, यानी कि जो कह रहा है 12 वर्टिब्रा होते हैं वो सर्विकल रीजन को हमारे बनाते हैं। अगले 12 जो सर्विकल रीजन के बाद जो अगले 12 होते हैं वो हमारे थोरेसिक रीजन को बनाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है बेसिकली, आर्टिकुलेट विद एसोसिएटेड रिब्स। आर्टिकुलेट बताया था मैंने क्या होता है कि जो आर्टिकुलेट का मतलब होता है अटैचमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि जोड़ते हैं, ठीक है। जो रिब्स हैं वो आके जो है इनके साथ जुड़ती हैं, यानी कि जो हमारे इससे लंबर से जो होते हैं ऊपर होते हैं, सर्विकल के नीचे होते हैं, ठीक है। थोरेसिक रीजन में क्या होता है 12 मोहरे होते हैं, इनके साथ आके जो हमारी पसली हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं, जोड़ती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लंबर रीजन। लंबर रीजन जो है उसमें भी हमारे पास 5 मोहरे पाए जाते हैं। इसको हम बिल्कुल थोरेसिक के नीचे होता है, L1 से L5 का नाम देते हैं, ठीक है। सर्विकल को C1 से C7 का देना है, थोरेसिक को जो है हमने T1 से T12 तक का देना है, और लंबर को L1 से L5 का। 5 मोहरे होते हैं, यानी कि 5 वर्टिब्रा आर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट 5 वर्टिब्रा आफ्टर थोरेसिक रीजन फॉर्म द लंबर रीजन, ठीक है। लंबर रीजन यानी कि जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट होता है ये उसको बनाते हैं, जो हमारा बेली पार्ट होता है, ठीक है, स्टमक और इनकी वॉल जो होती है उसको बना रहे होते हैं। दे आर लार्ज इन साइज इन होल वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जो होते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा साइज इनका होता है। अमाउंट में ज़्यादा कौन से होते हैं, वो हमारे थोरेसिक रीजन में जो वर्टिब्री होते हैं वो होते हैं, उनकी तादाद 12 होती है, ठीक है। साइज में बड़े लंबर रीजन वाले होते हैं, और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एब्डोमिनल बेली। ये हमारी जो एब्डोमिनल बेली है या एब्डोमिनल पार्ट है उसको जो होते हैं एब्डोमिनल एरिया होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है सैक्रल रीजन, S1 से S5 जो लिखा जाता है इसको नंबरिंग दी जाती है। इसमें भी 5 यानी कि 5 मोहरे होते हैं जो कि फ्यूज़ होके कितने बनाते हैं, एक सिंगल बोन बनाते हैं, ठीक है। 5 वर्टिब्रा आर फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन इन सैक्रल रीजन विच आर्टिकुलेट विद द पेल्विक बोन, ठीक है। यानी कि 5 मोहरे जो है फ्यूज़ का मतलब होता है जुड़ना, मिल जाना या घुल जाना। टू फॉर्म का मतलब होता है बनाना, एक सिंगल हड्डी बनाते हैं सैक्रल रीजन की, ठीक है। विच आर्टिकुलेट विद पेल्विक बोन, आर्टिकुलेट यानी कि जोड़ती है, जो कि पेल्विक बोन जो ये हमारी कोहले की हड्डी होती है, जो हमारी हड्डी होती है, ठीक है, जो हमारे से ऊपर होती है कोहले की हड्डी, इसके साथ जो है वो जोड़ते हैं सैक्रल रीजन। नेक्स्ट है कॉक्सी रीजन। कॉक्सी रीजन जो होता है ये हमारे सैक्रल रीजन के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है। इसमें 4 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं जो फ्यूज़ होके सिंगल बोन बनाते हैं। इस रीजन को जो है हम टेल बोन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी रीज़न क्या है, बहुत अमेजिंग इसकी रीज़न है कि डेवलपमेंट के दौरान जो होता है ह्यूमन, उसमें छोटा सा पॉइंट होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो 9 मंथ्स के दौरान ही जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ह्यूमन बड़ा होता रहता है वो टेल वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट फिर भी जो है वो मौजूद रहता है बॉडी में। बेशक वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होती और इसकी कोई मेडिकल इम्पोर्टेंस भी नहीं है उस स्ट्रक्चर की, ठीक है।
लेकिन ये है कि जस्ट वो हमारा जो पेल्विक रीजन है, ये जो हमारा कोहले का और ये वाला रीजन है नीचे वाला, ठीक है, उसको जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है, ये सारे के सारे इसके हो गए डिफरेंट रीजन्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम का बेसिक फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन हिफाजत करना, यानी कि सपोर्ट सहारा देना, मूवमेंट हरकत में, ठीक है। जो पहला देखते हैं प्रोटेक्शन की, ये हिफाजत किस तरह से करती है और किस चीज़ की करती है। जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये हमारे जो सेंट्रल हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। सेंट्रल जो होता है ये मेन सिस्टम होता है, ठीक है, जिसने हमारे जिस्म की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। जो पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल जो होता है नर्वस सिस्टम, इसने हमारे जिस्म को डिफरेंट कंडीशंस के लिए तैयार करना होता है। जैसे एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कोई, ठीक है, तो आपकी बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, कौन कौन से हैं। जैसे खौफ की कंडीशन में जो है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये सारे फंक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को है कंट्रोल करने होते हैं। जो सेंट्रल होता है उसने जो है बाकी पार्ट्स होती हैं कि हमने सोचना कैसे है, देखना कैसे है। बेसिकली ये सारे फंक्शन हमारे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत डेलिकेट सा होता है। जो ब्रेन होता है इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इसे आमतौर पे मन का भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, जो अगर ये टूट जाए तो इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली जो वर्टिब्रल कॉलम है इसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि जो फांसी के मुलजिम होते हैं उनका जो होता है जब झटका दिया जाता है उनकी गर्दन को जोर से, तो बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि उनके स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेक की जाती है, ठीक है, इसलिए ताकि जोर से कोई जर्क ना लगे या ऐसे इंसान गिरे तो उसकी सपोर्ट के लिए जो है प्रोटेक्शन दी जाती है स्पाइनल कॉर्ड की। नेक्स्ट है सपोर्ट। सपोर्ट कैसे करता है ये वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू आवर बॉडी बाय मेंटेनिंग द बैलेंस इन अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन कौन सी होती है, इनके बिल्कुल स्ट्रेट सीधे खड़े होने की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम खड़े होते हैं तो ये हमारे जिस्म को सहारा देता है, बैलेंस करता है, ठीक है। जब हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं उसमें भी देता है। कैसे देता है, जो हमारा लंबर पार्ट होता है, ठीक है, लंबर रीजन होता है, जिसे हम कह सकते हैं लोअर बैक भी कहते हैं, यानी कि जो निचले कमर का बिल्कुल निचला हिस्सा होता है जो हमारे पेल्विक रीजन से ऊपर होता है, ठीक है। जो हमारे थोरेसिक से नीचे होता है, पेल्विक से ऊपर होता है, जो हमारी कमर का निचला हिस्सा होता है, ठीक है, ये उसको सपोर्ट करता है। जो ये वाला जो होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है हमारी जो मूवमेंट होती है उसको हमारी बॉडी को बैलेंस को कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है, एक तो उसने हमारे जो लंबर पार्ट होता है, मैंने बताया कि हमारा एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उन पार्ट्स को कर रहा होता है। दूसरा ये पेल्विक के साथ भी अटैच होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला वेट है उसको कैरी कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट, हरकत में, यानी कि परमिट्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। परमिट्स का मतलब होता है इजाज़त देता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की वजह से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि लचक होती है। हम जो है दाएं बाएं आगे पीछे जो रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि वॉक के दौरान या जिम के दौरान कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम की वजह से है कि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और वो भी कर्व्स की वजह से। अगर ये कर्व ना होते तो हम जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहते और किसी डायरेक्शन में हरकत नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा। आज हमने जनरल ओवरव्यू देखा एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का। सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। इसमें आप लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन, ठीक है, या वर्टिब्रल स्पाइन भी इसे कहा जाता है। इसके बाद लिखना है कि इट कंसिस्ट सीरीज ऑफ बोन्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड वर्टिब्रा। सिंगल हो तो वर्टिब्रा कहलाता है, और काफ़ी सारे हो तो इनको वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है। 33 इनकी अमाउंट होती है, तादाद होती है, और जो है कितने रीजन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 रीजन्स में करते हैं। सर्विकल, थोरेसिक, लंबर रीजन,
सैक्रल रीजन एंड कॉक्सी रीजन। जो हमारा फर्स्ट रीजन होता है जिसे हम सर्विकल कहते हैं या सर्वाइकल कहते हैं, ठीक है। सर्वाइकल में कितने मोहरे होते हैं, इनके कितने हमारे वर्टिब्रेज होते हैं, 7 वर्टिब्रेज होते हैं और ये हमारे नेक रीजन में पाए जा रहे होते हैं। इनको C1 से C7 तक जो है वो मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन में हमारे 12 वर्टिब्री यानी कि 12 मोहरे होते हैं। इनको T1 से T12 कहा जाता है। बिल्कुल सर्वाइकल जो रीजन होता है उससे बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं और जो हमारी पसलियाँ यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद लंबर रीजन, जिसे हम लोअर बैक या कमर का निचला हिस्सा कहते हैं। इसमें हमारे पास 5 जो होते हैं L1 से L5 तक के आगे वर्टिब्रेज प्रेजेंट होते हैं। जो सैक्रल होता है और कॉक्सी इतने फ्यूज बोन पाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि जुड़ी हुई हड्डियाँ होती हैं। जो सैक्रल होता है इसमें 5 वर्टिब्रा होते हैं जो कि एक सिंगल बोन को बनाते हैं। जो हमारा लास्ट रीजन होता है यानी कि कॉक्सी रीजन, इसमें कितने होते हैं, इसमें 4 वर्टिब्रा होते हैं यानी कि 4 मोहरे होते हैं जो एक सिंगल हड्डी को बनाते हैं फ्यूज होके। तमाम जितने भी मोहरे हैं तमाम रीजन के अलग अलग काम होते हैं। सर्विकल रीजन जो है वो हमारे स्कल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है और स्पाइनल कॉर्ड को जो है, ठीक है, और हमारी जो हेड की मूवमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है। जो सेकंड है थोरैसिक रीजन, वो हमारी जो है रिब्स को प्रोवाइड कर रहा होता है अटैचमेंट के लिए, स्पेस या साइड हम कह सकते हैं। लंबर रीजन जो है हमारे सीने वाला हमारे एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल पार्ट को सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमारा आता है सैक्रल रीजन। जो सैक्रल रीजन आता है वो और जो हमारा कॉक्सी रीजन होता है, ये दोनों हमारे पेल्विक रीजन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इनके लिए मसल अटैचमेंट फ्राहम कर रहे होते हैं और साथ में जो हमारे बॉडी का वेट है उसको भी कैरी करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें 4 कर्व्स होते हैं, 33 जो है वर्टिब्रा होते हैं और 26 बोन्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इम्पोर्टेंट जो है वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। जो स्पाइनल कॉर्ड की ये प्रोटेक्शन करते हैं, सपोर्ट कैसे करते हैं, हमारी जो अपराइट पोजीशन है यानी कि हमें सीधा हम चल सकते हैं इसकी वजह से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन इसका जो है वो कौन सा है? मूवमेंट, यानी कि हरकत करने में मदद देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम जो है तमाम डायरेक्शन में हरकत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।